हिंदी का एक वाक्य है वह खाता है, और इसकी अंग्रेजी हमने क्या किया है, ही ईट्स। क्या किया है, ही ईट्स। क्यों? चूंकि वह की अंग्रेजी ही है और खाना का अंग्रेजी ईट होता है, तो हमने इट्स लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं, उसके बाद वर्ब का अनुवाद करते हैं, और वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना। ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ ये इट हो गया, ये इट क्या है, वर्ब है, और वर्ब प्लस क्या होना चाहिए, एस या ई एस। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एस। क्या लिख दिया, ही इट्स। क्यों लिखा? क्योंकि ही पर्सन के हिसाब से थर्ड पर्सन है। क्या है ये, थर्ड पर्सन है। जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लस एस या ई एस लगता है। ठीक है यहाँ तक। दूसरा वाक्य हमने लिखा है मैं खाता हूं। अभी मैंने जो लिखा था वो पहला वाक्य था वह खाता है, ध्यान देंगे। और दूसरा वाक्य जो है मैं खाता हूं, मैं पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, इसकी अंग्रेजी आई होती है, जो पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो वर्ब में प्लस हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं, वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हमने क्या किया, आई इट। क्या किया है, आई इट। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इट क्या है, वर्ब है, और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का है तो एस या एस को नहीं लगाना है। दूसरा वाक्य को हमने लिया है कि वह खा रहा है। अब दोनों वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं, हिंदी के दोनों वाक्यों में देखिए कि पहला वाक्य वह खाता है, ये ता लगा हुआ है। ये ता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का संकेत है। जबकि दूसरे वाक्य में ये रहा लगा हुआ है, ये क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का संकेत है। तो स्पष्ट हो जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती इत्यादि हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है, और जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट वाक्य का वाक्य माना जाता है। आप दूसरा वाक्य में देखेंगे कि रहा लगा हुआ है, वह खा रहा है। पहला वाक्य क्या था, वह खाता है। दूसरा वाक्य क्या है, वह खा रहा है। तो वह खा रहा है की अंग्रेजी हमने क्या लिखा है, ही इज ईटिंग। क्यों लिखा है, तो जब भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस वर्ब प्लस आई एन। फिर से मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम उसके साथ लिखेंगे इज या आर या एम प्लस वर्ब लिखेंगे, और वर्ब के साथ हम आईएनजी को लिखेंगे। तो सब इस फॉर्मूले पर हमने सेंटेंस को बनाया है कि वह खा रहा है। इसकी अंग्रेजी ही, वर्ब की अंग्रेजी ही, और इज आर एम लिखना है तो ही के साथ इज लगता है, और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। तो खाना, ये खाना क्या है, वर्ब है तो इट लिख दिया, और वर्ब में क्या लगाना चाहिए, आईएनजी। दूसरा वाक्य जो मैं लिखा हूं वो मैं खा रहा हूं। तो ये मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। जो पर्सन के हिसाब से बतलाया था ना, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है, एम लगता है। तो आई एम। वर्ब क्या है, खाना, तो इट लिख दिया, और वर्ब में आईएनजी लगाना है तो आई एम इटिंग। सबसे समझने वाली बात यहाँ यह है कि वह खाता है, और दूसरा वाक्य है वह खा रहा है। तो पहला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसको सिंपली मैं बनाता हूँ, या हमने बनाया है ही इट्स। जबकि दूसरा वाक्य जो है ये ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, इसलिए हमने इसकी अंग्रेजी की है ही इज ईटिंग। उसके बाद देखें पहला वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई इट, मैं खाता हूं, और इसी को इम्परफेक्ट में अगर मैं ट्रांसलेट किया हूं तो मैं खा रहा हूं, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम ईटिंग। और क्यों होगी अंग्रेजी, मैं आपको समझा दिया हूं। इस पर बिल्कुल अभ्यास कीजिए, आवश्यकता पड़ी तो पुनः एक बार समझाने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभ्यास